Hey, good morning everyone. This is Sunny Raghuvanshi and welcome to the Power Pack Morning Motivation today. I'm very happy because आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ लेकर आया हूँ आप सभी के लिए एंड फ्रॉम टुडे इट विल बी द 15 चैलेंज डे। 15 दिन का चैलेंज डे होगा हमारे लिए और आपके लिए, बिकॉज ये 15 दिन के अंदर में मैं एक ऐसे चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो एक बिजनेस शुरू करने से पहले आपको, मुझे और हमारे सभी बिजनेस पार्टनर को जानकारी लेना और सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है एंड इट इज़ मैंडेटरी कि ये होना चाहिए। सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू एंड योर बिजनेस बिकॉज जिस चीज़ के मैं बारे में बात करने जा रहा हूँ दिस इज़ द it will improve yourself, it will improve you, it will enhance your potential, it will enhance your stability। ये आपके अंदर को क्वालिटी को निखारेगा। और जहाँ तक मैं बात करने जा रहा हूँ जिस टॉपिक के ऊपर भी बातें होगी एंड डेट विल बी वेरी जेन्यून, और कहीं भी लगे आपको कि हाँ कुछ और भी टॉपिक्स इसमें ऐड होने चाहिए तो आप कमेंट में मुझे बता देना, मैं उसके बारे में भी बात करूँगा। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकेंड ऑफ टाइम वी स्टार्ट द सेशन। एक्चुअली क्या है कि हम किसी भी प्रोफेशन में जाते हैं एंड आप देखते होंगे कि एक बंदा या फिर कोई भी व्यक्ति बिजनेस करता है या फिर जॉब करता है तो सबसे पहले उसे जिस चीज़ के बारे में जानकारी ले रहा है ना उसके प्रति हम्बल होना बहुत ज़रूरी होता है। सो आज का जो मेरा टॉपिक होगा डेल्विड विद सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी, यस। और वो सिंप्लिसिटी क्या इम्पोर्टेंट है सच में? क्या एक व्यक्ति को सिंपल होना बहुत ज़रूरी है? क्या एक व्यक्ति को मतलब अपने अंदर सरलता लाना बहुत ज़रूरी है? इसके बारे में मैं बात करूंगा एंड दैट विल बी द फर्स्ट स्टेज ऑफ एनी बिजनेसमैन और एनी एंटरप्रेन्योर और एनी प्रोफेशन। ओके, सो जिस भी प्रोफेशन में आप इनरोल करने जा रहे हो, स्पेशली जो जब आप बिजनेस लाइन में जा रहे हो या फिर आप किसी भी प्रोफेशन में अपने आप को ढालने जा रहे हो, तो उससे पहले अपने अंदर कुछ क्वालिटी है जो डेवलप कर लेनी चाहिए। और अगर वो नहीं है तो उसके बिना आप उस प्रोफेशन में ज़्यादा देर तक नहीं चल पाओगे। सो वो चीज़ है हमारे लिए और आपके लिए बहुत ज़रूरी हो सकता है। एंड रिसेंटली मैं जिस किताब को पढ़ रहा था उसमें एक चीज़ बताई गई थी कि हाँ ये सिंप्लिसिटी बहुत ज़रूरी है था। फर्स्ट स्टेज में हमारा सिंप्लिसिटी होना बहुत ज़रूरी है और विदाउट इट you cannot solve, you cannot enroll in the complicated situation, you cannot handle yourself in the complicated situation। आप बड़े से बड़े सिचुएशन में जब फंस जाते हैं तो वहां पे आप अपने आप को मतलब बढ़िया से नहीं संभाल पाएंगे। एंड ये तभी होगा जब आप अपने आप को सिंपल बनाकर रखते हैं। सिंपल बनाने का मतलब ये नहीं कि आप बढ़िया से कपड़े ना पहने, आप बढ़िया से बोल चल ना करें, आप कम बोलें, इसका मतलब ये नहीं है। सिंप्लिसिटी का मतलब ये हुआ कि आप अपने आप को अंदर से इतना सरल बनाकर रखें कि कोई भी आपको अपनाने के लिए रेडी हो जाए। समझ रहे हो? कोई भी अपनाने के लिए आपको रेडी हो जाए एंड दैट इज द सिंप्लिसिटी ऑफ अ मैन। और मेरे कोटेशन है जो मैं खुद ये लिखा हूं, मतलब कि मैं खुद ये बोलता हूं कि सिंप्लिसिटी क्रिएट्स द पॉसिबिलिटी। सिंप्लिसिटी जो है हमारा वो संभावनाएं को जन्म देती है। मतलब साधारणता जो सरलता जो है संभावनाएं को जन्म देती है। सिंप्लिसिटी क्रिएट्स पॉसिबिलिटी। और ये कैसे हो सकता है ये मैं डिस्कस करूंगा एक स्टोरी के माध्यम से। और मुझे लगता है स्टोरी बहुत ही इंस्पिरेशनल होगा आपके लिए और मेरे लिए एंड ऑल ऑफ यू द पीपल। सो स्टार्ट करता हूँ उस स्टोरी से कि कैसे एक सिंप्लिसिटी एक व्यक्ति को बहुत ही अंदर से मजबूत और बहुत ही असाधारण काम करने के लिए बिल्कुल ही आसानी से किया जा सकता है। तो एक टाइम है जिस एक लड़का होता है जो बहुत ही आलसी होता है और वह लड़का बिल्कुल काम करने का उसको बिल्कुल मन नहीं होता है और दिन में वह खाता है, पीता है, खेलता है थोड़ा बहुत और सोता है। इससे ज़्यादा उससे कुछ नहीं होता है। काम के बारे में उसको बिल्कुल भी ना पता है और वो काम करना ही नहीं चाहता है, वो इतना आलसी है। अब जब ये बातें किसी को पता चलता है तो एक व्यक्ति उसको सजेशन देता है कि भाई तू ऐसा करता है कि एक आश्रम है जहाँ पे मतलब कि किसी भी तरह का कोई काम नहीं करना पड़ता है और दिन के 2 बार खाने मिल जाते हैं और बड़ा आराम से जिंदगी वहाँ पे कटती है। तो ऐसा क्यों नहीं करता है कि तू वहाँ पे चले जाओ? तो वो बोलता है कि अच्छा मैं सोचता हूँ इसके बारे में। क्योंकि वो लड़का इतना आलसी होता है कि उसको किसी भी आसान काम करना बहुत अच्छा लगता है और उसको वो बातें बिल्कुल मतलब कि उसके दिमाग में बैठ गया कि वो आश्रम कहाँ पे होगा। घर पे जाता है, उसके बारे में विचार करता है और निर्णय लेता है कि मैं उस आश्रम में चलता हूँ।
अगले दिन जब वो आश्रम में जाता है, किसी तरह से पता करके पहुंचता है वहां पे, वो आश्रम में पहुंचता है, तो हकीकत में वैसी चीजें होती है। तो वह लड़का अपने सांसारिक जीवन को छोड़कर उस आश्रम में अपने पूरा जीवन को बिताने के लिए चला जाता है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा आरामदायक जीवन उसको लगता है। हकीकत में वहां पे बहुत ज्यादा आरामदायक जीवन होते हैं। अब बात यह है कि वो एक लड़का है, एक आलसी है, लेकिन फिर भी वहां पे रहने जाता है, क्योंकि आश्रम में बहुत कम ही ऐसे लड़के होते हैं जो आश्रम में जाकर रहते हैं, लेकिन ये बड़ा यूनिक था। अब जब वह लड़का वहां पे रहने लगता है, कुछ दिन बीतते हैं, चलते हैं, खाना बिल्कुल वहां पे के गुरुजी होते हैं आश्रम में, वो प्रवचन देते हैं, दिन का खाना देते हैं, और आराम से सभी शिष्यों को, सभी श्रद्धालुओं को, जो भी वहां पे होते हैं दर्शनों को, वो आराम से बड़ा उसको रखते हैं। तो दिन पर दिन बीतता जाता है, समय ढलता है, और एक दिन होता है क्या कि एकादशी का दिन आता है। एकादशी का दिन आता है तो उस दिन वो लड़का खाने का इंतजार कर रहा होता है हर दिन की तरह। तो देखता है कि सुबह में उसको नाश्ता नहीं मिला। अब नाश्ता नहीं मिला तो उसको लगा कि भाई नाश्ता नहीं मिला है, क्या बात है, चलो नाश्ता नहीं मिला कोई बात नहीं, भोजन के समय में भोजन तो मिल जाएगा। अब वह भोजन का इंतजार कर रहा होता है, भोजन का इंतजार करते करते इसका भोजन का समय भी समाप्त हो जाता है, और देखता है कि हमारे पास भोजन भी नहीं मिला है, मतलब क्या चल रहा है। वह भूख से तड़प रहा होता है, और वह भूखे भूखे वह अपने गुरुजी के पास जाता है और बड़ा जोर से बोलता है कि गुरुजी क्या बात है, आज भोजन क्यों नहीं बना है। गुरुजी बड़ा आश्चर्य होते हैं कि इसको पता नहीं है, तो चलो मैं बता देता हूँ। गुरुजी वो बड़े प्यार से बोलते हैं कि बेटा ऐसा है कि आज एकादशी है, तो हमारे यहाँ जितने भी श्रद्धालु हैं, जितने भी दर्शक हैं, या फिर जितने भी सदस्य हैं हमारे इस आश्रम का, उनके लिए उपवास है, और तुम्हारे लिए भी आज उपवास है, क्योंकि तुम भी यहाँ का एक सदस्य हो। तो वह लड़का इस बात को समझ नहीं पाता है और कहता है कि गुरुजी ऐसा है कि मैं उपवास तो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जोर से भूख लगी है, और मैं उपवास नहीं कर पाऊंगा। वह लड़का है जब ये बात अपनी गुरुजी को बताता है, तो गुरुजी इसके भूख को समझते हुए कहते हैं कि ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो एक काम कर, तू रसोई घर जा और कुछ अनाज लेकर खाना जाके खुद बनाकर खा ले, और ध्यान रहे कि खाना बाहर बनाना, यहाँ आश्रम में मत बनाना, और खाना ग्रहण करने से पहले अपने भगवान को भोज जरूर लगाना। इतना बातें बोलते हैं गुरुजी और अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। वह लड़का उचित बात मानकर, उनके बात मानकर वो वही करता है, और रसोई जाता है, अनाज लेता है, कुछ सामग्री लेता है, और चले जाता है नदी के किनारे। आश्रम से बाहर नदी के किनारे जाता है, खाना बनाता है, भोजन बनाता है, और भोजन बनाने के ठीक बाद बिल्कुल वैसा ही करता है, भगवान को ध्यान करता है। जब भगवान को यह आवाज देता है, आह्वान करता है कि हे प्रभु आप आओ और भोजन ग्रहण करो, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। प्रभु उसकी बातों को सुनकर नहीं आते हैं, तो इसको लगता है कि भगवान तो आएंगे नहीं, कैसे आएंगे। ये बोलता है बड़ा विनम्र से कि कैसे आओगे प्रभु, मुझे तो पता है आपको अच्छे अच्छे खाने की आदत है, और मुझे तो अच्छा खाना बनाने आता नहीं है, लेकिन जो भी रूखा सूखा बना है आप आकर खाओ और दर्शन दो। प्रभु भगवान आते हैं, भगवान श्री राम, साथ में सीता माता भी आते हैं। लड़का देखता है कि भगवान प्रभु श्री राम आए हैं और साथ में सीता मैया भी आई है, तो बड़ा प्रसन्न होता है, और ये देखकर थोड़ा सा आश्चर्य भी होता है कि खाना तो मैं ये दो ही व्यक्ति का बनाया हूँ, अब ये दो खुद आ गए हैं तो मैं कैसे खाऊंगा। इस बात का चिंता तो होता है उसको, लेकिन फिर भी वह सीता माता और भगवान राम को खाना देता है, भोजन देता है, और बोलता है कि भोग लगाइए। भगवान श्री राम भोग लगाते हैं, खाना खाते हैं, और सीता माता भी खाते हैं, और बड़े प्यार से जाने लगते हैं। तो जाते जाते लड़का बोलता है कि प्रभु आप आए, दर्शन दिए, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं धन्य हो गया, लेकिन एक विनती होगी आपसे कि अगले बार आप जब भी आएंगे तो मुझे बता देंगे कि आप कितने लोगों के साथ आ रहे हैं, ताकि मैं उसका तैयारी कर रखूं पहले से, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है और मैं खाना नहीं खा पाता हूँ। तो इस बार आप बता के आएंगे कि आप कितने लोग आ रहे हैं। भगवान श्री राम इसके सरलता को देखकर बड़ा मतलब कि भावुक होते हैं और प्रसन्न होते हैं, और मुस्कुराते हुए फिर अदृश्य हो जाते हैं। वो इतना सरल था कि वो सारी बातें अपने मन का भगवान को बता दिया। अगले दिन जाता है, मतलब आश्रम में जाता है। आश्रम में जाने के बाद कुछ दिन और बीतते हैं, समय बीतता है, रहते हैं, प्रवचन सुनता है, गुरु जी के मार्गदर्शन लेता है, और फिर से एक एकादशी का दिन आता है। एकादशी का दिन आता है, फिर से वही हाल होता है
यह खाना बनाने के लिए फिर से रसोई से कुछ सामग्री लेता है और चले जाता है नदी के किनारे। वहां पे खाना बनाने का इंतजाम करता है, भोजन बनाता है। भोजन बनाने के बाद फिर से यह भगवान को आह्वान करता है और भगवान प्रभु श्री राम तो आते ही आते हैं, साथ में पूरे मतलब कि राम मंडली जो होते हैं वो पूरा आ जाती है, जिसमें माता सीता, हनुमान, राम लक्ष्मण और भी बहुत सारे लोग होते हैं। यह लड़का देखकर बड़ा हैरान होता है, कहता है कि हे प्रभु अब मैं क्या करूं। जब देखता है कि भगवान प्रभु श्री राम अपने पूरे परिवार के साथ में यहाँ पे आए हुए हैं तो उनको वो लड़का को बड़ा प्रसन्नता होता है कि हमारे लिए बहुत सारे लोग तो आए हैं, लेकिन मैं तो 3-4 लोग का ही खाना बनाया हूँ इस बार, अब क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। लेकिन किसी तरह से वो लड़का एडजस्ट करता है और अपने आप को भूखे रख के सभी दर्शकों को, सभी प्रभु को खाना खिलाता है, भोजन ग्रहण करता है, भोग लगाने के लिए बोलता है और किसी तरह से वो सभी को भोजन देता है और फिर से प्रभु से विनती करता है, प्रभु श्री राम से, कि प्रभु इस बार फिर से मुझसे मैं क्षमा चाहता हूँ कि खाना घट गया, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया आप सभी को भोजन कराने का, बहुत ही बढ़िया लगा, अच्छा लगा आपसे मिलकर। और दर्शन जिस तरह से देते रहे, हमेशा देते रहे, और इस बार फिर से आए तो एक संख्या मुझे बता देंगे तो मैं बड़ा थोड़ा सा तैयार रहूँगा अपने आप को, क्योंकि मैं भूखे रह जाता हूँ। ये बात सुनकर श्री राम प्रसन्न होते हैं और उसकी सरलता को देखकर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हैं और फिर से सभी लोग अदृश्य हो जाते हैं। अगले दिन जब जाता है तो उस बार फिर से एकादशी आता है, कुछ समय बीतता है, गुरुजी से लड़का जाता है और फिर से बोलता है कि ऐसा है गुरुजी कि इस बार मुझे आप थोड़ा सा ज़्यादा अनाज दीजिएगा। और जब ये बात गुरुजी सुनते हैं तो लड़का से सवाल करते हैं कि क्या करते हो तुम इतना अनाज का, कहीं बेचते तो नहीं हो। मनी मन वो सवाल भी करते हैं बहुत सारा अपने आप से, ये लड़का इतने सारे अनाज को करता क्या है, कहीं बेच तो नहीं दे रहा है ना। ये सारे मन में सवाल आता है, प्रश्न पूछ भी देते हैं लड़का से, लड़का जवाब भी देता है कि नहीं गुरुजी ऐसा बात नहीं है। दरअसल क्या है कि प्रभु श्री राम जब आते हैं तो बहुत सारे लोगों के साथ में आते हैं और सभी लोग के लिए खाना बनाने में अनाज लग जाता है और यहाँ तक कि मुझे लगता है अनाज घट भी जाता है, लेकिन किसी तरह से हम व्यवस्था करके उनको खिला तो देते हैं, भूखे रह जाते हैं। लेकिन सोच रहे हैं कि इस बार घटे ना, मैं भी खा लूँ, और ताकि मुझे अच्छा भी लगता है सभी लोगों को खाना खिलाने में उन लोग को। लेकिन क्या करें, खाना घट जाता है तो बड़ा संकट में पड़ जाते हैं, इसलिए थोड़ा ज़्यादा अनाज देंगे। जब गुरुजी कहते हैं तो इतना समझते हैं कि ये लड़का को भूख तो बहुत लगती है, हकीकत है, चलो भूख के ही सुनाते इसको थोड़ा अनाज ज़्यादा देते हैं। इस बार अनाज थोड़ा ज़्यादा लेकर आता है और गुरुजी के दिमाग में जो प्रश्न उठा था कि ये लड़का इतने अनाज का सच में करता क्या है, इतना तो खाएगा नहीं, उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। गुरुजी उसके पीछे चलते बने और इसको देखने के लिए पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। लड़का नदी के किनारे जाता है, खाना बनाने का प्रबंध करता है, लेकिन इस बार वह खुद सोचता है कि इस बार मैं खाना नहीं बनाऊंगा। इस बार क्या करते हैं, प्रभु श्री राम को, भगवान को पहले ही बुला लेते हैं और वो खुद आएंगे, बनाएंगे, खाएंगे, सब मिलके रहेंगे। क्योंकि उसको लगता है कि इतने सारे लोगों का खाना में बनाने मतलब मेरी हिम्मत हार जाती है। ये बात प्रभु श्री राम के सामने जब ये लड़का करता है कि हे प्रभु इस बार आप खुद आओ और खुद मिलकर खाना बनाओ, क्योंकि इतने सारे लोगों का खाना बनाने के मेरे में इतना हिम्मत नहीं है। जब ये बात प्रभु श्री राम सुनते हैं, उसकी सरलता को देखकर, उसकी मासूमियत को देखकर वह पिघल जाते हैं और वो दर्शन देते हैं सभी लोगों के साथ में, और सभी लोग मिलकर इस बार खाना बनाने लग जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, जब सभी लोग मिलकर खाना बनाने लगते हैं तो उस लड़के को बड़ा भावुक कर देते हैं और बड़ा प्रसन्न होता है वो, और ये सारे दृश्य वो लड़का देख रहा होता है। लेकिन ठीक उसी दृश्य को उसके जो गुरु हैं पेड़ के पीछे देखने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको कुछ दिख नहीं रहा होता है। बस ये देख रहे होते हैं कि ये लड़का कर क्या रहा है, पागल तो नहीं हो गया, बिना भोजन बनाए प्रभु को आमंत्रण दे रहा है, और इसको क्या लगता है आ जाएंगे। तो प्रभु थोड़ा सा मतलब इनके जो गुरु होते हैं वो जाते हैं लड़का के पास और बोलते हैं कि तुम कर क्या रहे हो, बिना भोजन बनाए प्रभु को बुला रहे हो, जो तुम हो क्या गया, तुम्हें पागल हो गए हो क्या। अब जब ये लड़का बात सुनता है तो उसको थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी बोलता है कि अरे नहीं नहीं गुरुजी, प्रभु श्री राम और सभी लोग आए हुए, देखिए ना खाना तो बन रहा है। जब बोलते कि मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तुम्हें क्या दिख रहा है, तो वह लड़का बड़ा गुस्सा होता है थोड़ा और प्रभु श्री राम से बोलता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे डांट क्यों सुनवा रहे हैं मेरे गुरु से, प्रभु जो आप मेरे गुरु को दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं।
तो बोलते हैं कि मैं उनको दिखाई नहीं दे सकता हूँ। तो ये लड़का सवाल करता है कि आखिर ऐसा क्यों है, मेरे गुरुजी तो बहुत महान है, बहुत ही ज्ञानी है, बहुत ही ज्ञाता है, आप उनको दिखाई क्यों नहीं दे सकते। ये मासूमियत देखकर भी वो प्रभु बड़ा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे इतना सरल वो नहीं है, जितनी सरलता तुम्हारे अंदर है उतनी सरलता तुम्हारे गुरु में नहीं है। अब जब ये बात लड़का सुनता है, ये लड़का अपने गुरु के सामने दोहरा देता है, बोलता है कि प्रभु श्री राम ऐसे बोल रहे हैं गुरुजी कि आप मेरी तरह सरल नहीं है, आप में मेरी तरह सरलता नहीं है। जब ये बात गुरुजी सुनते हैं, गुरुजी बड़ा ही भावुक हो जाते हैं और भावुक होने के बाद वो रो पड़ते हैं और बोलते हैं कि सही बोले वत्स, सही बोले पुत्र, तुम्हारी तरह मैं सरल कहाँ हूँ, तुम्हारे इतना सरलता मेरे अंदर कहाँ है। और ये बातें बोलकर वो फूट फूट कर रोने लगते हैं और वहीं पे वह अदृश्य प्रभु से क्षमा मांगने लगता है। जब गुरुदेव क्षमा याचना करते हैं, बोलते कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं इतना भी सरल नहीं हूँ जितना ये लड़का है, लेकिन फिर भी मुझे माफ करो और अपने दर्शन दो, मैं दर्शन पाकर सौभाग्य प्राप्त करना चाहता हूँ। जब ये प्रभु श्री राम देखते हैं कि गुरु बिलख रहा है, रो रहा है और अपने क्षमा याचना कर रहा है, ये बात देखकर भी उनके मन थोड़ा सा पिघलता है और उनकी मासूमियत को तो नहीं, लेकिन उनके सरलता को देखकर वह उनको दृश्य देते हैं। जब उनको दर्शन देते हैं प्रभु श्री राम, तो वहां पे वो गुरु बहुत ही भावुक हो जाते हैं और उनके चरणों में पड़ जाते हैं। और ठीक वहां से सभी लोग मिलकर, गुरु शिष्य और प्रभु मिलकर भोजन बनाते हैं, ग्रहण करते हैं और बड़े प्यार से एक दूसरे को खिलाते हैं। और फिर प्रभु श्री राम अदृश्य हो जाते हैं। अब मेरे दोस्त, इस स्टोरी से आपको क्या समझ में आया, इतना तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो लड़का इतना सरल था लेकिन कितना असरल काम कर रहा था। आप समझो, जो गुरु अपने उम्र से ढलती उम्र कह सकते हैं, मतलब उस गुरु के सामने वो लड़का की क्या उम्र हो सकता है, लेकिन फिर भी देखो उसकी मासूमियत, उसकी सरलता ने कौन से काम कर दिए जो आज गुरु नहीं कर पाए थे। आप इस बात से समझ सकते हैं कि क्या जीवन में सरलता महत्वपूर्ण है या नहीं। तो मेरे दोस्त, ज्यादा कुछ नहीं, बिना समय बर्बाद के मैं बताना चाहता हूं आपको कि अगर जीवन में असाधारण काम करने हो, अगर जीवन में बहुत बड़े काम करने हो, अगर जीवन में बहुत बड़ा सपना है आपका, अगर बहुत बड़ा लक्ष्य है आपका, बहुत बड़ा मिशन है आपका, बहुत बड़े मुकाम हासिल करना चाहते हो, बहुत संघर्ष से निकलना चाहते हो आप, तो आप किसी भी चीज को करना चाहते हो, सबसे पहले अपने आप को सरल बना लो। आपने सुना होगा ना, क्लास जब आप जूनियर क्लास या सीनियर क्लास या 9th-10th में पढ़े होंगे, तो वहां पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती थी। तो मुझे भी याद है कि किसी भी मैथ को सॉल्व करने से पहले उसको क्या करते थे, सिंप्लीफाई करते थे, मतलब उसको सरल बनाते थे, उसको आसान करते थे, उसको तोड़ते थे। मेरे दोस्त, यहाँ भी वही कैलकुलेशन करना है। और ये कैलकुलेशन की बात नहीं है, हमारे अंदर जो कुछ ऐसी आवरण है जिसको हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन वो हमें कहीं ना कहीं रोक देता है, उस चीज को निखारना है। और मैंने क्या बोला, एक पर्वत को गिराने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज है जो बहुत जरूरी होता है। और पर्वत जैसे मुसीबत अगर आ जाए जीवन में, तो अपने आप को घबराना मत, अपने आप को इतना सिंपल कर लो, अपने आप को इतना साधारण कर लो, इतना सरल कर लो कि ठीक उसी सरलता के हिसाब से आपका प्रॉब्लम भी सरल हो जाए। और मैं ऐसा मानता हूं, ऐसा जानता हूं, ऐसा मैंने इंप्लीमेंट किया है, मैंने अनुभव किया है कि जब अपने आप को बिल्कुल सिंपल कर लेते हैं, अपने मन को बिल्कुल हल्का कर लेते हैं, तो हमारे सामने कितना भी बड़ा मुसीबत क्यों ना हो, वह भी सरल हो जाता है और बहुत ही आसानी से उसको सॉल्व किया जा सकता है, बहुत ही आसानी से उसका निवारण किया जा सकता है और हो जाता है। तो मेरे दोस्त, आज का ये लेसन था आप सभी के लिए कि चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे भी किसी भी प्रोफेशन में आप हो, जब बड़े मुकाम हासिल करने हो तो अपने आप को विनम्र कर लो, अपने आप को सरल कर लो, अपने आप को बिल्कुल सिंपल कर लो अंदर से, और इतने हल्के कर लो, इतने मतलब कि साधारण बना लो कि आप असाधारण काम कर सको। अपने दिमाग को इतना शांत रखो कि आप बड़े से बड़े मुसीबत को टाल सको। सो आज का ये लेसन था हम सभी के लिए, आप सभी के लिए, एंड आई होप कि ये बिल्कुल अच्छा लगा होगा आपको। और अगले सेशन में हम बात करेंगे, बिल्कुल ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं जो हम लाने वाले हैं,
अपने अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको सुधार कर हम बहुत बड़े से बड़े सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, बड़े से बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हैं। और उसमें से जो पहला नंबर 1 लगा मुझे, दैट इज सिंप्लिसिटी। आप जितना सिंप्लिसिटी अपने अंदर लाओगे उतना ज़्यादा पॉसिबिलिटी आप क्रिएट कर पाओगे, और जितना ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी आपके अंदर उतना ज़्यादा आप होपफुल रहोगे, और जितना ज़्यादा आप आशावादी रहोगे, होपफुल रहोगे, उतना ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस जागेगा, उतना ज़्यादा आत्मविश्वास को बल मिलेगा, और जितना मजबूत आपका आत्मविश्वास का बल होगा उतना ही ज़्यादा आप अच्छे से अपने मुकाम तक पहुंच पाएंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद, एंड आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आई विल ट्राई इन द नेक्स्ट वीडियो डेट कि वो टॉपिक जो होगा वो आपके हिसाब से हो तो और बेहतर होगा। एंड इसी तरह से हम लगातार 15 दिन तक ऐसा सेशन करने वाले हैं जहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे अच्छे मोटिवेशन के साथ में इंप्रेशन वाली चीज़ें लाएंगे, बताएंगे, और उसको निखार कर हम बहुत बड़े मुकाम तक जा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद।